100 विद्यार्थियों को साथ पढ़ाकर वेद ध्वनि प्रारंभ करी, 700 गायें रखकर गो ध्वनि प्रारंभ की और शंख बजाकर शंख ध्वनि प्रारंभ की। कल पता चला तो अचानक विश्वास नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। जी पूर्ण काम थे, आप्त काम थे, उन्होंने अपने जीवन में जो चाहा सत्य संकल्प थे। हमको तो ऐसा लगा जैसे आज हम अनाथ हो गए। जगह बच्चा है ना बाबू 25-30 बच्चा का जगह फौज के अंदर धर्मगुरु की पोस्ट पर है। 2006 वेद पढ़िया में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा है, तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा को अध्ययन करया। बहुत ज्यादा दुख का हो रहा है कि महाराज जी बहुत अच्छे विचारों के थे। बच्चों को, मेरा बच्चा यहीं पढ़ाई करता है। पता के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात उसे कि अटा हजारों मंत्र कंठस्थ करेड़ा बहुत ही छोटा छोटा बच्चा मिल सी। झलको सीकर में थारो स्वागत कर। राघव आचार्य जी महाराज की अग्नि है जो कि पूरी अंतिम के पे जो दर्शन की जो क्रिया ही बाका मथाना और लाइव भी बार संचालन करे हो रिजा जो मौजूद है जका लोग बाका भक्त बाऊ आप बातचीत भी करेंगे क्योंकि दुख को माहौल है। ज्यादा से ज्यादा लोगा सु मिलबो थोड़ो पॉसिबल क्योंकि लोगा का मन के अंदर पीड़ा बहुत ज्यादा है क्योंकि अचानक महाराज श्री को यूं जले जानो कठिन गड़बान मानबा रहा और सनातन जो मानबा रहा सनातन न मजबूती समझ पा रहा ज्यादा जानकारी समझ पा रहा बाको सन को सक मन जी को आहत घटन घट हो तो इचा में मौजूद वीडियो ज्यादा थे शेयर कर दियो और वीडियो के साथ आखिर तक बने रहो। महाराज श्री को थारे जीवन में थारो महाराज श्री के जीवन में बहुत ही बड़ो इम्पैक्ट है एक दूसरा से, तो वो आज क्षति जगी कति बड़ी हुई है। महाराज से मेरो जो के दिन गद्दी पर बैठे है ना वे से लेकर अब तक को 40 वर्ष को इतिहास को मेरो वहां से संबंध है। जब महाराज गद्दी पर बैठे थे तो ये आश्रम बिल्कुल जर्जर अवस्था में था और गिरने के कगार पर था। महाराज बैठे बाद में ये आश्रम में 3 काम करया। मंदिर में आश्रम में 3 चीज होनी चाहिए, एक तो वेद ध्वनि, एक गो ध्वनि और एक शंख ध्वनि। तो महाराज ने मंदिर में 3 काम किए। 100 विद्यार्थियों को साथ पढ़ाकर वेद ध्वनि प्रारंभ करी, 700 गायें रखकर गो ध्वनि प्रारंभ की और शंख बजाकर शंख ध्वनि प्रारंभ की और इस कारण से वापस इतना बड़ा ये स्थान जो देश में है वो बन गो। तो महाराज का योगदान है। महाराज को संस्कृत में वेद विद्यालय में और सेना के अंदर 82 धर्मगुरु 88 पढ़ गए का सेना में धर्मगुरु में लाग गा, तो वो बड़ो काम करो और गाया को 80 गौशाला बढ़ावा काम करो और संस्कृत साहित्य अकादमी का अध्यक्ष के रूप में काम करो। विश्व हिंदू परिषद में और राम जन्मभूमि में 11 सदस्यों को जो देश भर को मार्गदर्शक मंडल है 11 में एक आहा और मेरो और बागोतिया को संबंध हो तो पूछो मत। और उनके जाने से पूरे समाज में तो क्षति हुई है, मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल ये इमोशन है जो काल में आप लड़काओं भी बात करी बाका जीवन के अंदर मतलब परिवार को सो पूरा माहौल हो थारो तो ये दूसरो घर जो मैं कह सको संचालन में थारो बहुत बड़ा योगदान भी करियो है। जो थोड़ी बहुत आवती देश का में भी दी है, बाकी तो महाराज को योगदान। बिल्कुल। और कॉलेज के बारे के मायने भी जहाँ कॉलेज बना वो एक साहित्य के प्रति और वेदा के प्रति जो कॉलेज को सपनों महाराज को हो के बारे में आगे की आप थारकन देखो आगे की तो सरकार ने ऑलरेडी सरकार ने ई बजट में रवासा की धाम पर राजस्थान भर में 5 आदर्श वेद विद्यालय बनाने की घोषणा कर दी। तो रवासा को नाम राजस्थान विधानसभा में भी अंकित होगो और रवासा को नाम राज्यसभा में भी अंकित होगो और महाराज का गुणगान होगा और महाराज बा गुणगान ने सुनकर चला गया भी समाने संतोष है। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार है। अपने साथ घनश्याम तिवारी जी जो महाराज श्री के जाबा के बारे में आप प्रक्रिया है जो अपने साथ देखिए आपको संबंध तो बहुत घनिष्ठ हो, बहुत गहरा हो, घर को सो पूरा मामलो हो जगह जीवन को तो लंबो काल की एक गुरुदेव के साथ में कट जावे और भी के बाद में गुरुदेव का अचानक चढ़ो जानो हो जावे तो खड़े न खड़ा मन तो आहत हो है। आप पटेड़ा हो गई जा राजस्थानी में? हाँ बिल्कुल, मैं अठई पटेड़ा 1996, 97, 98 3 साल 9, 10 आप क्या कर रहे होते? अब मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। 2006 वेद पढ़िया में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा है, तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा को अध्ययन करया और एक रुद्राष्टाध्यायी हुआ करे भगवान शिव के लिए भी को अध्ययन में अठई करया। तो सस्वर वेद पाठ की आप बहुत बड़ी स्थली है
और वेद पाठी जगह है ना, वो भी सस्वर बेथन अठे ही मिलसी। सस्वर जो थोड़ो सो बताओ दिखाई। जहाँ सस्वर का मायने उदात अनुदात स्वर 3 प्रकार का सर लगा, मैं को हस्त संचालन प्रक्रिया हुआ है। ठीक है, तो सामान्य जगह आप बाकी जगह मंत्र देखा ना, जितना भी लोग काम में लेवे वे सीधो सीधो मंत्र काम में लेवे। अठे भी को स्वर बतायो जावे कि कौन सो उदातु बोलो जाना, कौन सो अनुदातु बोलो जाना, कौन सो स्वरितु बोलो जाना है। अब कहें कि बोलबा कमाए भी चीज को आप अंतर कौन कर पा रहा, तो बी के लिए अठे हस्त प्रक्रिया हुआ है, उदात की अनुदात की स्वरित की। अठे जगह बच्चा पढ़ रहे है ना, वे वैदिक मंत्रों को सस्वर पाठ कर वो सीख रहे हैं, और खासकर यजुर्वेद यान की चीज अटन बहुत सारा यान का बच्चा मिल जैसी जखन पूरी की पूरी यजुर्वेद कंठस्थ है। और ताके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात उसे कि अटा हजारों मंत्र कंठस्थ करेड़ा बहुत ही छोटा छोटा बच्चा मिल सी। आज का मोबाइल को युग है जटे स्मरण शक्ति, मंत्र याद ही गए। हाँ मंत्र याद है, लेकिन आज की स्थिति है ना, इस स्थिति में मंत्र पाठ करा कौन है। मतलब आप शुद्धता को, वातावरण को, अभियान को सो कुछ चाहिए, मैं पेंट वेंट पेन मिले तो वैदिक मंत्र को जो उच्चारण है ना, के लिए वो परिवेश वो सब कुछ बयान को सो होना चाहिए, वो थोड़ा ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इजा पटेड़ा जी आगे मैंने बताया कि काल जो बच्चा थाने में दिखाया हो कि ए जो बच्चा का लिबास देख रहा का कपड़ा देख रहा, मत सोचो कि बच्चा इजा ही रहेगा या फिर साधु संता के अंदर ही रह जाएगा। इस बच्चा गवर्नमेंट जॉब में आगे तक फ्यूचर सिक्योर। अभी का उदाहरण अपना साथ में है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है। हाँ बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, और प्रिंसिपल एसोसिएशन जो राजस्थान की है, रेसा पी नाम हो, बीको में प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रही हो महाराज का। और 18 जगह बच्चा है ना बाबू, 25-30 बच्चा यहाँ का जगह फौज के अंदर धर्मगुरु की पोस्ट पर है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो यहाँ का बच्चा भी 18 निकला है। धर्मगुरु की सब बड़ी अगर कोई संस्था थे मान सको कि 18 का बच्चा निकल धर्मगुरु जा रहा है फौज के अंदर, तो बाहर रेवासा धाम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है। भी कोई जो फल स्वरूप जो आप देखे क्या लोग अति बड़ी बड़ी हस्तियां जी आज अपना ने दुख की घड़ी के अंदर जो देखने के लिए मिले है, और वो आज आप एक साथ मन देख लिया जो अपना आभास हो गया कि अपना साथ में ही मतन बताया कि महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ये जा अंकल जी भी पूरा परिवार ही साथ में है। कतीक जगह हानि कतीक क्षति कतो दुख को जो बहुत ज्यादा दुख का हो रहा है कि महाराज जी बहुत अच्छे विचारों के थे। बच्चों को, मेरा बच्चा यहीं पढ़ाई करता है, सबका अच्छे से ध्यान रखना। हरी आँखा जगह बार में देखो अंदर थोड़ी आँखा नम है। लेकिन कितने साल से जुड़ा हो तारो? बहुत सालों से पिताजी हमारे जब से छोटे थे तब से ही यहाँ से जुड़ा हुआ है इनका। काना शिविरों पटे धनकाल कल पता चला तो अचानक विश्वास नहीं हुआ, और ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमको तो ऐसा लगा जैसे आज हम अनाथ हो गए, लेकिन संतों की महिमा ऐसी है, वो हमेशा सदैव हम लोगों के साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद बने रहेगा। और सीकर को तो उनकी इतनी बड़ी देन है, पूरे राजस्थान को इतनी बड़ी देन है। हम कार सेवा में उनके साथ थे, और हमारा उनका ऐसा मार्गदर्शन रहा, बचपन से हम उनसे जुड़े हुए हैं, और उनकी क्षति अपूर्णीय है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बराबर हम यहाँ से जुड़े रहेंगे। और उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान शेखावाटी क्षेत्र में पांडित्य कर्म की एक ऐसी अलग जगह थी, जो हजारों बच्चे पढ़ लिख कर आज पांडित्य कर्म कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन श्रद्धा से लोग उनके शिष्यों को मानते हैं, यही उनकी देन है। साहब अचानक का खबर आनो और ई साहब अति बड़ी हस्ती को अपने बीच चले जानो। ये रेवासा गांव ने रेवासा धाम बना वाला अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी देवतुल्य संत हाँ। वह आपका जीवन में सर्व मंगल कल्याण की भावना के सागे भक्ति और शक्ति की स्थापना करवा में कोई कमी कौन छोड़ी। इतनी बड़ी शक्ति गद्दी का मठाधीश पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर लेकिन बाकी सहजता सरलता और जी प्रकार से समाज के लिए वह चिंता करता निश्चित रूप से ही सराहनीय है। और अब वह भगवान का चरणा में विराजमान होकर के भी वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र का लोगों ने प्रदेश का लोगों ने माँ का कल्याण की कामना करता हुआ देश के कल्याण के लिए निश्चित रूप से वह आशीर्वाद प्रदान करेगा। सब लोगों सद्बुद्धि देगा, सब लोगों सद्मार्ग देगा और निश्चित रूप से जो माँ का विचार है जी प्रकार से वह संस्कार और संस्कृति का विकास के लिए काम करो, जी प्रकार से वह वेद विद्यालय की स्थापना के लिए काम करो, जी प्रकार से वह
भक्ति के लिए काम करो, जिस प्रकार से वह राम मंदिर निर्माण के लिए अग्रणी भूमिका को काम करो, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से वह संस्कारान जगावा के लिए काम करो, संस्कृत का विकास के लिए काम करो, बाकी आत्मा निश्चित रूप से सद्मार्ग देगी और निश्चित रूप से क्षेत्र का लोग वन एक आदर्श आत्मा मानकर, भगवान का रूप में मानकर क्षेत्र का विकास में वहाँ का आशीर्वाद ले काम करेगा। समाज में संस्कृति में एक बहुत बड़ो योगदान रहियो। वह समाज का सब वर्ग ने साथ लेर भारतीय सनातन परंपरा ने मजबूत करा वो काम करियो। विशेषकर राम मंदिर आंदोलन में वहाँ को बहुत बड़ो योगदान रहियो। इसके लिए समाज और देश आज की जगह मन बात बताओ, कता लोग इधर मौजूद हैं, हम देखे खटो खटो साधु संत जाया है। पूरा शेखावटी के साथ साथ राजस्थान का और प्रदेश का और देश का भी कई साधु संत, कई बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, कई जनप्रतिनिधि आज का इस अंतिम दर्शन का कार्यक्रम में शामिल हुआ। और वो वहाँ को लोकप्रियता और वहाँ को सामाजिक जो जीवन में जो काम करियो वहाँ को परिचायक है। माने बहुत बहुत श्रद्धांजलि और वहाँ की प्रेरणा से समाज में जो काम हुई वो निरंतर चालू चाहे। विशेषकर संस्कृत शिक्षा में वहाँ को बहुत बड़ा योगदान रही है। इसके लिए हमेशा बने याद कर। उन्होंने जितना कुछ किया वो अतुलनीय है और निश्चित रूप से उनके जाने से इस मरुधरा को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं अंदर पधारो कि अंदर परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान देने के साथ साथ अपने जिन शिष्यों को महाराज पालन करके गए हैं उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो महाराज श्री के द्वारा चलाए गए कार्यों को, संस्कृत के संरक्षण को, भारतीय सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के काम को और तेजी से आगे बढ़ाते हुए सफलता के शिखर तक ले जाए। महाराज श्री को जाने के बारे में सवाल तो क्यों बना पुनी थारो, सिर्फ और सिर्फ थारी प्रक्रिया ही में जानवा के लिए है। देखो, मैं गुरबाणी से ही आपको उत्तर दे रहा हूँ। महाराज कहते हैं, संत शरण जे जन परें से जन उधरन हार, संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। जो संतों के शरण में आ जाते हैं उनका उद्धार निश्चित है, और संतों की निंदा करने से बार बार गर्भ जोनी में सड़ना पड़ता है। इसलिए साधु की निंदा कभी नहीं, संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। साधु के जीवन में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। साधु का जीवन परोक्षवादी होता है, जैसे शास्त्र परोक्षवादी होते हैं, ऐसे संत महापुरुष हमारे परम पूज्य साकेतवासी राघवाचार्य जी महाराज का आज ब्रह्मलोक, देवलोक, विष्णुलोक जो भगवान का परम पद है उसको आज प्राप्त हुए हैं। और हम लोगों के लिए कोई शोक का विषय नहीं है। शोक जोग नहीं दशरथ राहु। सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं कि राजा दशरथ शोक के योग्य नहीं है। शोक वो करे जिसको कुछ करने के लिए शेष रह गया हो, कर नहीं पाया हो। अरे हम ये काम नहीं कर पाए, हमारे मन में रह गया, बेटा का विवाह नहीं कर पाए, पोता नहीं देख पाए। घर वाले कहते ना, गृहस्थी कहते हम बेटा नहीं देख पाए, पोता नहीं देख पाए, बेटी का ब्याह नहीं कर पाए। महापुरुष ऐसे होते हैं पूर्ण काम, आप्त काम। और शास्त्र में कहा गया है आप्त काम से कहा स्प्रिया। जो आप्त काम है उसको क्या इच्छा। महाराज जी पूर्ण काम थे, आप्त काम थे। उन्होंने अपने जीवन में जो चाहा सत्य संकल्प थे। सीतानाथ समारंभ हम रामंदारी मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरु गोविंद जो है धर्म के प्रचार के लिए आते हैं, और कहीं कहीं संत जो है छोटे बड़े कहीं भी जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के फिर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। गंतव्य ये जिसको जो कार्य है, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंशमणि, परमात्मा जो सी प्रेरणा करते हैं वैसे कार्य करते रहते हैं। जैसी ये गद्दी जो है बहुत दिन से गुप्त हो गई थी, गुप्त थी, तो इसको स्वामी शालिग्राम देवाचार्य जी ने इसको प्रकट की। उसके बाद उन्हीं के शिष्य महाराज श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, क्यों बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी ये, बहुत इसलिए थे। और इन्होंने बहुत परिश्रम करके यहाँ वेद विद्यालय का शुभारंभ किया, गौशाला का शुभारंभ किया, संत सेवा का शुभारंभ किया। उसके बाद आसपास जितने भी संत थे, जैसे मेरे आश्रम पुष्कर राज प्राचीन हनुमानगढ़ी है, जहाँ की हमेशा स्वामी रामानंदाचार्य पर जयंती महोत्सव पे जाते थे, और विद्यार्थियों को खूब बांट करके आते थे, पुरस्कार बांट करके आते थे। फिर यहाँ जयपुर में भी एक गौशाला हमारे पास, करीब 400-500 गायें हैं,
बाणिया वाली पंचमुखी दरबार गौशाला, यहाँ भी हर वर्ष जाती है। यहाँ वेद विद्यालय की तैयारी चल रही थी, महाराज जी जाते रहते थे कि भाई वेद विद्यालय खोलो। मैंने कहा जरूर जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। हरिहर जी पारिक के साथ भी गए एक बार, तो उनका स्नेह बहुत पुराना हम सबके साथ रहा और चले गए तो कोई विशेष कष्ट नहीं उठाए उन्होंने। तो संत आते हैं और कैसे चले जाते हैं कोई पता नहीं लगता है। उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा करके गए कि यहाँ उत्तराधिकारी बना के गए कि कल कोई झंझट नहीं हो। हर जगह गद्दी को लेकर के झंझट होता है, तो झंझट खत्म करते थे। इसलिए मोक्ष प्रद महापुरुष का यही लक्ष्य होता है। दर्शकन बताओ कन्न बना गया है उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी वृंदावन के मल्लुक पीठाधीश, जो मल्लुक दास जी जिन्होंने कहा तो वो कहा राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, सबकी मुजरा ले। तो ये मल्लुक दास जी ने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्लुक का यूं कहे सबके दाता राम। उस गद्दी के मालिक, वो भी एक गृहस्थों में चली गई थी, उन्होंने परिश्रम करके उसको उद्धार किया और बहुत अच्छी बनाया। और आज उनके पास विद्यार्थी जगह जगह विद्यालय, जगह जगह व्यवस्थाएं। उन्होंने मलिक पीठाधीश्वर जिनका अभी यहाँ लोहागल के पास में कथा होती है, एक महीना तक महाभारत की कथा की थी, वो यहाँ के उत्तराधिकारी बने। बोल सियावर रामचंद्र की जय, जोई राम सोई राम। बिल्कुल पूरी जानकारी है जबकि वीडियो के अंदर अपना ने जबकि मिली है। महाराज श्री भी अपना जबकि पूरी जानकारी दी है कि आगे का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बिको भी फैसलो जो महाराज श्री आप जीवन के अंदर पहले अपनी वसीयत के अंदर जगह कर गया है। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, थरो प्यार चैनल के साथ बनाया रख जो। बहुत बहुत धन्यवाद।